Good morning, dear student. I think all of you will be fine at your home. Dear student, I hope you all will be understanding well what am I teaching. But dear student, if any of you will have any doubt in any topic, what am I teaching here, then you can send your message on my personal WhatsApp. Or dear student, you can direct call to me. Dear student, if you have any doubt in physics, chemistry or maths, then you can send your problem, your doubts on my WhatsApp. Dear student, today I am going to explain the property of rectangle, square, rhombus and kite. Okay, dear student, let's understand what is the property of rectangle. Dear student, rectangle क्या होता है? What is rectangle? Rectangle is also a quadrilateral. एक quadrilateral होता है, इसमें 4 साइड होते हैं dear student. और dear student ये एक पैरेललोग्राम होता है. क्या होता है dear student? Rectangle is a पैरेललोग्राम. जैसे dear student समझिए इस बात को, ये जो हमने फिगर बनाया है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी. ये स्टूडेंट इसके ये जो रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. ये जो होगा इसके इक्वल होगा, और ये बी सी जो होगा डी ए के इक्वल होगा, और ये सभी के सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होते हैं. तो ये स्टूडेंट बात हमारी समझ में आ रही होगी. अपोजिट साइड इक्वल होंगे. ए बी जो होगा डी सी के इक्वल होगा, डी सी जो होगा डी ए के इक्वल होगा, और सभी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सभी के सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे. और एक और बात है डियर स्टूडेंट, इसके जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. जैसे इसका डायगोनल है, ए को सी से मिला देंगे, एक डायगोनल होगा. डी से डी को मिला देंगे अगर, तो दूसरा डायगोनल हो जाएगा. ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं. ए सी जो होता है वो बी डी के बराबर होता है. और डियर स्टूडेंट क्या होता है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा काटते हैं. बी ओ इक्वल टू डी ओ, ए ओ इक्वल टू सी ओ. तो डियर स्टूडेंट इसको मैं समझाता हूँ, समझिएगा आप लोग. रेक्टेंगल का पहला जो प्रॉपर्टी है, देखिए डियर स्टूडेंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं. ए बी इक्वल टू व्हाट, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और एंड बी सी इक्वल टू डी ए, बी सी इक्वल टू व्हाट, डी ए. बी सी जो होता है वो डी इक्वल हो जाएगा, और ए बी जो होगा डी सी के इक्वल हो जाएगा. अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, और अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल भी होते हैं. पैरेललोग्राम होता है ना डियर स्टूडेंट. ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी होगा, एंड बी सी विल बी आल्सो पैरेलल टू डी ए, बी सी पैरेलल डी ए. तो इतना तो बात समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट. आई थिंक you all must have understood what just I explained here. Okay dear student, let's understand more. And second property dear student, what is second property? क्या है इसका रेक्टेंगल का? इसके सभी एंगल जो होते हैं ना वो 90 डिग्री होते हैं. एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू, ऑल आर व्हाट 90 डिग्री.
सभी के सभी 90 डिग्री के होते हैं डियर। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सब के सब कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अब थर्ड अब प्रॉपर्टी बढ़ते हैं इसकी। इसके जो डायगोनल होते हैं डियर स्टूडेंट वो आपस में बराबर होते हैं। इसके कितने डायगोनल होंगे? 2 डायगोनल होंगे, ए सी और बी डी। ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर होंगे। डायगोनल ए सी लिख देते हैं यहाँ पर, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। डियर स्टूडेंट, ये जो डायगोनल ए सी है और ये जो डायगोनल बी डी है वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, होते हैं। अगली क्लास में आप लोग 8वीं 9वीं क्लास में आप लोग इसे प्रूफ भी करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है डियर स्टूडेंट? इसके डायगोनल तो इक्वल है डियर स्टूडेंट, ए सी बी डी के इक्वल होते हैं। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है इसके डायगोनल का, ये जो डायगोनल है ना ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स 50-50 डिवाइड करते हैं, आधा आधा डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये डियर स्टूडेंट, ए ओ जितना होगा उतना ही सी ओ होगा। ए ओ इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इक्वल टू व्हाट? डी ओ। डी ओ इक्वल टू डी ओ। तो बात हमारी समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम टीचिंग हियर। बट डियर स्टूडेंट, इफ एनी ऑफ यू विल हैव एनी डाउट, देन you are welcome. You can send your doubt on my personal WhatsApp or you can direct call to me. Dear student, हमने क्या पढ़ाया? रेक्टेंगल, इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या होता है डियर स्टूडेंट? इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू डी है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा इसी में है, ये जो साइड होगा इस साइड के पैरेलल होगा। हमने बताया था कि रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये जो ए बी होगा सी डी के पैरेलल होगा और ये जो बी सी होगा वो डी ए के पैरेलल होगा। ये तो क्लियर है डियर स्टूडेंट। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें 4 एंगल हैं, ए बी सी डी, ये सब चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। डायगोनल इसमें कितने हैं? 2 हैं, ए सी है और एक बी डी है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और एक बात और डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके जो डायगोनल होते हैं डियर स्टूडेंट वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा काटते हैं। ए ओ जितना होगा उतना सी ओ होगा, बी ओ जितना होगा उतना ही डी ओ होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्द से जल्द। ओके डियर स्टूडेंट, प्लीज नोट दिस। Dear student, now I am going to explain property of square. Dear student, note this. Okay dear student, now I am going to explain property of square. Let's understand. Square. What is square dear student? Dear student, square क्या होता है? Dear student, square एक rectangle होता है। A square is a rectangle with equal side. मतलब स्क्वायर जो होता है डियर स्टूडेंट, इसके सभी के सभी साइड क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। कैसे? हमने एक स्क्वायर बनाया, ए बी सी डी, ये सब के सब साइड इसके इक्वल होते हैं। अभी मैंने बताया था ना डियर स्टूडेंट, एक ये स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद इक्वल साइड। मतलब
ये एक रेक्टेंगल होता है जिसकी सभी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, मतलब ए बी जो होंगे, ए बी बी सी सी डी डी सब के सब आपस में इक्वल होंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और ये स्टूडेंट, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, इसके जो डायगोनल होते हैं, इसमें कितने डायगोनल होंगे, दो डायगोनल। एक बात और देख लीजिए, इसमें जब हमने ये बता दिया कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये सभी के सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। हम ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। Why not, dear student? When I just said that square is a rectangle, then angle A, angle B, angle C, angle D will be what? 90 degree. Or dear student, AB, all sides will be also equal. AB equal to BC equal to CD equal to D. One more important property. Third, what is? कितने डायगोनल होंगे डियर स्टूडेंट, इसमें ए से सी को मिला दीजिए, बी से डी को मिला दीजिए, तो दो डायगोनल होंगे इसके, ए सी और डी। ए सी एंड बी डी दो डायगोनल होंगे, ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। ये स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसे आप लोग समझेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। इसमें दो डायगोनल है ए सी और बी डी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और चौथा प्रॉपर्टी यही डायगोनल से रिलेटेड है जी, इसमें ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये मान लेते हैं ओ पॉइंट है, सपोज दिस इज ओ पॉइंट, पॉइंट ओ पर ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब समझते हो स्टूडेंट, आधा आधा बांटना, मतलब जितना बी ओ होगा उतना ये डी ओ होगा, बी ओ इक्वल टू डी ओ एंड ए ओ इक्वल टू वाट, सी ओ। ए ओ जो होगा सी ओ इक्वल होगा और बी ओ जो होगा वो डी ओ को इक्वल होगा, बी ओ डी ओ इक्वल होगा और ए ओ सी ओ इक्वल होगा। मतलब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करेंगे। और एक और डिस्टेंट प्रॉपर्टी है, वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन एक दूसरे को कितने डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पर। मतलब ये वाला एंगल 90 होगा, ए वाला एंगल 90 होगा, ए वाला भी एंगल 90 होगा और ए वाला भी एंगल 90 होगा। तो हम ये कह सकते हैं पांचवा प्रॉपर्टी, ये एंगल ए ओ बी, मतलब ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू ए ओ डी, इस सब के सब कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। So dear students, I hope you all must have understood what just I explained here. But dear student, if any of you will have any doubt, then you can ask to me. You can comment also. This is square, dear student. Property of square. All sides of square will be equal. All angles will be, I can say each angles will be of 90 degree. Diagonals will be also equal. Diagonal AC equal to diagonal BD. Diagonal bisect each other. BO equal to DO and AO equal to CO. And also diagonal bisect each other at 90 degree. Dear student, its meaning is this: angle O will be 90 degree, AOB will be 90 degree, BOC will be 90 degree, COD will be 90 degree, AOD will be also 90 degree. Okay, dear student. Make practice of this concept and watch video carefully, dear student, at least 2 or 3 times for better understanding.
And dear student, if you like my video, then please subscribe, share, and also like. Okay, dear student, make practice of other question which is given in exercise 6.1. What exercise, dear student? Exercise name is, dear student, 3.4. Okay, dear student, make practice. Thank you so much.